जाइए मेरे भाई बहन, आज श्री सुखदेव जी ने भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा, पूतना का उद्धार, सकटासुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार की कथा सुनाई। सुखदेव जी ने कहा, राजन अभी श्रवण किया कि पूतना अविद्या है, अज्ञान है, वासना है। जब तक जीव के अंदर वासना रहती है भगवान का दर्शन नहीं होता है। उस वासना को जब नष्ट भगवान करता है तो आंख बंद कर लेता है, और आंख बंद करके अविद्या वासना को भगवान ने जब नष्ट किया है तो जो पूतना है वही कृष्ण, और कृष्ण ही, क्योंकि आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तृणावर्त बवंडर बना करके आया, भगवान शांत स्वरूप में ले गए उसे, तृणावर्त का उद्धार किया। शकटासुर एक संकट में बैठ गया। अभी आपने कथा सुनी तो भगवान ने चरण छुला करके उस संकटासुर का उद्धार, चरण वंदन करके ठाकुर जी ने शकटासुर का उद्धार किया। संकट हरणम भवभय तरणम विधात योगमरूपितः इदात्मानं वरव्रजम् आनंद कंद महेश्वरम्। आज भगवान आनंद कंद भगवान ने चरणों का स्पर्श करके सकटासुर का उद्धार किया। शकटासुर ही मेरे भाई बहन वो संकट है जिसे भगवान ने चरण बंद करके और संकटासुर का उद्धार कर दिया। धीरे धीरे मेरे भगवान का बाल लीलाएं बढ़ती गई। 10वें दिन भगवान का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य ने भगवान से कह दिया कि यथा नामः तथा गुणः, यथा गुणः तथा, जैसे इनके नाम हैं वैसे इनके गुण होंगे, और जैसे इनके गुण होंगे वैसे इनके। कभी कभी काम से नाम बनता है और नाम से काम बनता है। भगवान ठाकुर जी का जब नामकरण हुआ, भगवान ने पृथ्वी पर चरण रखा है तो पृथ्वी ने भगवान के चरणों की वंदना की है। हे ठाकुर, दुराचारी अत्याचारियों के चरण से मैं बोझन मरी जा रही थी, लेकिन जब से तुम्हारा पद पड़ा है उसी समय हमारा बोझ हल्का। अंत में भगवान ने वंदन किया, और भगवान जब 4 वर्ष के हुए, ध्यान देना मेरे भाई बहन, 4 वर्ष के जब ठाकुर जी कृष्ण हुए हैं तो भगवान ने एक मंडल बनाया, सखा मंडल। सखा कौन होता है? जो खास होता है। सखा मंडल में भगवान ने नियुक्ति की तो भगवान देखते कि गोपियां माखन को मथुरा ले जाती हैं। गोपियां माखन को मथुरा ले जाती हैं और भगवान के सखा एक छींट पर भी माखन नहीं मिलता है, और बेचारे दुखाक में डूब करके कुछ कह भी नहीं सकते हैं। काम सारा ग्वाल वाल करते हैं और माखन दुष्टों को खिलाया जाता है। उसी कथा पर आ जाइए मेरे भाई बहन। आज एक दिन भगवान ने मंडली बनाई और मंडली में कहा कि यही प्रतिज्ञा है मेरी, मेरा एक प्रण है, यही प्रतिज्ञा है मेरी, ग्वाल बाल सब खाए और मिलजुल कर चोरी करे, माखन मथुरा नहीं जाए प्रभु, माखन मथुरा नहीं जाए।
पंचम वर्षे कृष्णम पिता सर्व सेव्या समाधिता। देखिए 5 वर्ष के भगवान ठाकुर जी ने समाज की सेवा करना आरंभ कर दिया। भगवान कृष्ण के नाम कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, कोई FIR नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज की सेवा की। ग्वाल वालों को साथ लिया और कहा कि शर्त है कि माखन मथुरा में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा माखन और दुष्ट लूटते हैं। और लूटने वाले अमीर हुए जा रहे हैं, लुटाने वाले मरे जा रहे हैं। हमारे देश में भी जब लूट होती है ना, तो लुटेरा बढ़ते हैं और क्षत्रिय और ब्राह्मण घटना शुरू हो जाता। भगवान कृष्ण ने कहा कि अपना माखन अपने घर पर रहेगा, हम स्वयं माखन को खाएंगे, माखन को स्वयं अपने ग्वाल वालों को खिलाएंगे। हमें भी चाहिए कि हमारी वस्तु कभी ऐसे देखे कि कोई दुष्ट न ले जाए। कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों का मंडल तैयार किया और तैयार करके एक बोर्ड लगा दिया कि माखन चोर मंडल, और नीचे लिख दिया अध्यक्ष श्री कृष्ण। देखो श्री कृष्ण ने कभी कहीं पर नहीं लिखा भागवत में श्री कृष्ण ने किसी गोपी के घर माखन खाई, वो रोटी खाई नहीं, चावल खाई नहीं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण सोमवंशी ठाकुर है, और ठाकुर उन यदुवंशी अहीरों के यहाँ कभी कच्चा भोजन खाता कोई दिखा दे भागवत। दाय अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे, नाच नाचे लेकिन माखन खाया, मिश्री खाई। क्योंकि दूध दही और माखन में कोई माखन 11 वर्ष के जब ठाकुर हुए हैं तब अपने घर आए। बड़ी सुंदर कथा है। आज माखन समाज के लिए, स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए। एक गोपी के घर भगवान घुस गए, उसके 4 बच्चे थे, उसके 4 बच्चे थे गोपी के यहाँ। तो भगवान ने 4 ने जाकर के मटकी उठाई और मटकी उठा करके माखन लिया, 4 बच्चों को खिला दिया, उसके पति को खिला दिया। गोपी आई यशोदा से शिकायत करने की, मैया तेरे कन्हैया ने माखन खाया और मेरा पूरा का पूरा माखन खा गया। भगवान कहते कोई गवाह है तुम्हारे पास? कहने लगे हाँ। किसने देखा? तो 4 बच्चे आए और उसका पति आया। भगवान ने कहा सत्य बताओ माखन किसने खाया? पति कहता है कि आधा हमने खाया, आधा बच्चों ने खाया। कन्हैया कहते कन्हैया ने तो खिलाया है, ये मेरा माखन जाकर के और दुष्टों को टका शेर बेचती थी, वो भगवान ने परिवर्तन किया है। बोल ठाकुर जी महाराज की जय। ठाकुर हमेशा परिवर्तन करते हैं। कृष्ण ने कहा अभी कहता हूं कि माखन दुष्टों के यहां नहीं जाए, मैं अपना माखन अपने बच्चों। और वास्तविकता एक बात बताऊं कि घर में माखन हो, घर में दूध हो, दही हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि दूध और दही बेच दिया, पैसा बैंक में डाल दिया और बच्चों को एक घूंट भी दूध नहीं दिया। अब होता क्या कि वो बच्चे बीमार पड़ते हैं, वो पैसा सारा बच्चों की बीमारी में लग जाता है। तो दूध दही बेचा नहीं जाए, बल्कि कृष्ण कहते हैं बच्चों को खिलाया जाए। बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के खिलाने में धन पूरा लगा दिया जाए, नहीं बचे तो कोई जरूरत, क्योंकि बालक लायक होगा तो धन की कोई जरूरत नहीं है, और नालायक हो गया तो भी धन की कोई जरूरत। अगर नालायक हो गया तो कितना इकट्ठा कर दो, सब चला जाएगा। अब गोपियों ने बंधन किया और कहा सब इकट्ठी हो जाओ, कृष्ण को पकड़ना है, भगवान को पकड़ना है। और कैसे पकड़ना है?
सारी गोपियों की मीटिंग बन गई और बड़ी सुंदर कथा। एक दिन एक गोपी ने कहा, कन्हैया आज तू मेरे घर माखन लेने आना। भगवान कहते ठीक है। ठाकुर जी तो सामाजिक थे, समाज का कल्याण करना था। जैसे ही भगवान गए तो उसने क्या किया कि हर मटका पर एक घंटी लगा दी। घंटी कि कोई भी मटका को छुएगा तो घंटी बजेगी। सो गई। भगवान कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों खाओ, तो हर मटकी का माखन ग्वाल वाल खा रहे थे मेरे भाई बहन, खाते चले जा रहे, खाते चले जा रहे। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने मटके को उठाया और हाथ लगाया है माखन में, उसी समय घंटी बजी, टन 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 टन। भगवान को गोपी ने पकड़ लिया, पकड़ लिए गए। भगवान ने कहा एरी घंटी, ये सारे ग्वाल वाल खाते रहे तब तू नहीं बजी, और मैंने जैसे ही माखन छुआ घंटी बज गई। कारण क्या? तो घंटी बोली कन्हैया दुनिया खा जाए हमें कभी खुशी नहीं होती है, लेकिन भगवान का भोग लगे और घंटी न बजे ये कभी होने वाला। भगवान का जब भोग लगता तो घंटी अपने आप बजती है, क्योंकि प्रभु तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी